Assalamu alaikum. I am Shmaila Khan. I am teaching in University of Education. I am teach subject techniques of painting BFA second semester. Course code is fine 1115. Today is first lecture introduction of painting. My teacher name is Miss Shumaila Khan. Introduction of painting presented by Shumaila Khan. First of all, you think what is painting? Painting क्या है? Painting is a practice of applying paints, pigments, color or other mediums to a surface. See like this in image. Medium is commonly applied to the base with a brush, but अदर ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड, मतलब ब्रश के साथ एक और ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा हो तो वो पेंटिंग का मीडियम हो जाता है. अब आर्ट के अंदर पेंटिंग क्या है? इन आर्ट द टर्म्स पेंटिंग डिस्क्राइब बोथ द एक्ट and the result of the action. However, painting is also used outside of art as a common thread among craftsmen and builders. Painting may have for their sport such surface as wallpaper, canvas, wood, glass, lacquer, clay, leaf, copper or concrete, and may incorporate multiple other materials include sand, clay, paper, gold, leaf as well as object. मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी कुछ सेलेक्ट करते हो आर्ट के अंदर वो पेंटिंग है. अब पेंटिंग स्टाइल में क्या आता है? फ्रेस्को पेंटिंग है, टेम्परा पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है, म्यूरल पेंटिंग है, अदर टेक्निक्स. अब अदर टेक्निक्स क्या है पेंटिंग के अंदर? ये तो होगी बेसिकली पेंटिंग के जो स्टाइल है ना वो है कि एक फ्रेस्को है, टेम्परा है, ऑयल और म्यूरल. बेसिकली 4 जो है ना हमारे पास उसके पेंटिंग के स्टाइल हैं. लेकिन अदर टेक्निक्स क्या है? एनामल है, इनकॉस्टिक है, गॉच है, ग्रेलेस है, वाटर कलर पेंटिंग. ठीक, टेक्निक्स. अब हम बात करने जा रहे हैं टेक्निक्स पे, पेंटिंग की टेक्निक्स. अब पेंटिंग की टेक्निक्स क्या है? फ्रेस्को पेंटिंग है. फ्रेस्को पेंटिंग इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ पेंट टू वाटर वेट प्लास्टर. फ्रॉम इटालियन वर्ड फ्रेस्को और फ्रेश, मतलब इटालियन का वर्ड है ये और जिसका मतलब है कि फ्रेस्को और फ्रेश, मतलब फ्रेश जो है ना वो हमारे पास जो है वो इसकी जो लुक होती है ना वो बहुत फ्रेश आपके पास आती है पेंटिंग के अंदर. अगर आप फ्रेस्को पेंटिंग देखते हैं तो ज़्यादातर इस पे जो काम था ना वो ओल्ड मास्टर यानी कि वेस्टर्न आर्ट में आप अगर हम इस पे जाएं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जितनी भी पेंटिंग्स है वो ज़्यादातर आपको फ्रेस्को मिलेंगी. इसके अंदर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल ये उसका मटेरियल का कुछ इमेज के अंदर कुछ मटेरियल शो किए गए हैं. अब इसकी एग्जांपल है ये माइकल एंजेलो की क्रिएशन. ये फ्रेस्को पेंटिंग है जो कि बहुत फेमस है, एवरीवन नो डैट ना. ठीक है, फ्रेस्को ज़्यादातर जो है ना वो रूफ पे बनाई जाती थी और ये टेम्पल्स पे और चर्च वगैरह के अंदर जो थी ना ये ओल्ड मास्टर जो थे ये बनाते थे ज़्यादातर. सी लाइक दिस टेम्परा पेंटिंग. अच्छा, अब टेम्परा पेंटिंग क्या है? टेम्परा पेंटिंग जो है वो फ्रेस्को से थोड़ी चेंज है. इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? इसके अंदर इन्वॉल्व है द यूज़ ऑफ पाउडर पिगमेंट्स मिक्स विद एग यॉक. मतलब हमारे पास जो पिगमेंट्स होते थे उसको हम एग यॉक के अंदर मिक्स करके कर्व करते थे वुड पैनल में और फिर उसको कवर कर दिया करते थे क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई होने वाले थे. ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप इधर इमेज में. हम इसके लिए हमारे पास वाटर है, पिगमेंट्स है, मेटालिक गोल्ड है, एग है, पैलेट नाइफ है. ठीक है, और पेपर टॉवल है यूज़ करने के लिए. इसकी एग्जांपल देखिए, मेडोना एंड द चाइल्ड बाय डुचियो. ये डुचियो की पेंटिंग है मेडोना एंड द चाइल्ड. आप ये देख सकते हैं कि कैसे उसने मेटालिक गोल्ड और थोड़े से ना इस टाइम में अगर आप देखें ना तो इसके जो कलर थे वो थोड़े से डल होते थे, इतने फ्रेश कलर नहीं आते थे क्योंकि गोल्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ था और मेटालिक होता था तो इसलिए. ठीक है, अब ऑयल पेंटिंग. ऑयल पेंटिंग क्या है? ऑयल पेंटिंग एज़ यू नो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया भी है. ऑयल पेंटिंग विद द पिगमेंट विद
pigments that are bound with a medium of drying oil, स्पेशली लिंसिड ऑयल। मतलब जिन पेंट के अंदर हम लिंसिड ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल पेंट हो जाता है। ऑयल सच एज लिंसिड was boiled with a raisin। लिंसिड को रेजन में बॉयल किया जाता है। इट हैड अ ग्लॉसी एंड वार्निश लाइक इफेक्ट। आप देख सकते हैं कि जो आप लोग भी, आपने भी शायद फर्स्ट सेमेस्टर में काम किया हो ऑयल पेंटिंग के अंदर, तो इसमें बड़ा एक शाइनिंग सा इफेक्ट आता है ड्राई होने के बाद भी ना। और ये बड़ी फेमस है, दा विंची की पेंटिंग है मोनालिसा। अब ये देख लें कितनी ओल्ड है, लेकिन अभी तक इसकी जो एक, इसका जो ग्लेज है, इसकी जो ग्लोसी इफेक्ट है, वो अभी तक आप इसी तरह फील कर सकते हैं। ठीक, म्यूरल पेंटिंग आ जाती है। अब म्यूरल पेंटिंग में क्या है, म्यूरल का मतलब है बड़ी बड़ी पेंटिंग्स जो कि ज़्यादातर वॉल्स पे, चर्च की जो वॉल्स होती थी और मतलब हॉल्स वगैरह होते थे उनमें बनाई जाती थी। आजकल ये एक फिर से बहुत इन फैशन है। अब आजकल हम अपने होम्स की वॉल्स पे और आउटडोर पे, स्कूल्स कॉलेज के डेकोरेशन पे, यूनिवर्सिटी की, उसके लिए बहुत सारा हम ये इस तरह डिज़ाइन, वॉल डिज़ाइन करते हैं जिसको म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। म्यूरल पेंटिंग इन्वॉल्व ब्लोइंग कलर्ड पिगमेंट्स थ्रू ट्यूब्स इनटू द कैनवस और अ वॉल। अब म्यूरल पेंटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसे वॉल पे बनाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा वॉल पे यूज़ होती है। लेकिन आप एक बड़े कैनवस पे, लार्ज साइज़ का कैनवस आप लेके उसके पैनल जोड़ के उसके ऊपर भी जो पेंटिंग बनाते हैं, मतलब ह्यूज साइज़ की जो पेंटिंग होगी वो म्यूरल ही कहलाएगी। पेंटिंग्स मीडियम। अब पेंटिंग्स के हम मीडियम डिस्कस करेंगे कि पेंटिंग के अंदर कौन कौन से मीडियम्स आ जाते हैं और कैसे कैसे उनको हम यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ड्राई मीडियम। अब ड्राई मीडियम क्या है? ड्राई मीडियम में पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स कलर हैं, लेड पेंसिल्स हैं। ठीक है, बहुत इजीली और चीप मटेरियल है, इजीली अवेलेबल, हर जगह मिल जाता है आपको, इजी टू वर्क है। आप आराम से इसको रेस कर से 10 मरतबा मिटा के 10 मरतबा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर जो है ना, आप इजीली अवेलेबल, इजी टू वर्क विद and can be raised graphite pencils or lead pencils have properly made more drawing than any other medium। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप जो चाहे, आपने जहाँ गलती हो गई आपने रेस किया, बना लिया। ठीक है, ये उसके एग्जांपल्स हैं। आपके पास कलर पेंसिल भी हो सकती हैं, ठीक है, ग्राफाइट पेंसिल भी हो सकती हैं और लेड पेंसिल भी। अब चारकोल इज़ अ डार्क, सॉफ्ट एंड हार्श लाइन। दे आर बर्न स्टिक ऑफ वुड। ये वुड की ना जली हुई स्टिक्स होती हैं जिसको हम चारकोल कहते हैं। इट्स यूज ग्रेटली फॉर स्केचिंग एंड पोर्ट्रेट। स्केचिंग के लिए, पोर्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके बड़े एक फ्लो में इसकी लाइंस लगती हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग सा आप इसके अंदर जो है ना काम करते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें काम करते हुए आप लाइट और डार्क, इसके अंदर भी बड़ी सेंसिटिवनेस के साथ आप काम करते हैं। हॉर्स को देखें आप, कितनी उसने डेलिकेट फॉर्म चारकोल के अंदर निकाली हुई हैं। इसी तरह आप पोर्ट्रेट देख सकते हैं कि वो पोर्ट्रेट ना तो इतना हार्श हो गया है कि वो लगे ही ना क्या है, तो उसकी एक जो सॉफ्टनेस है, उसकी जो फीलिंग है वो फील होती है। चाक एंड क्रेयॉन, द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इन द बाइंडर। मतलब इन दोनों के सिर्फ बाइंडर में फ़र्क है। ठीक है, द सब्सटेंस दैट होल्ड द पिगमेंट्स टुगेदर। चाक हैव नॉन फैट बाइंडर वाइल क्रेयॉन हैव ग्रेसी फैट एंड वैक्स बाइंडर। ठीक है, दोनों में फ़र्क पता चल गया आपको कि चारकोल क्या है, क्रेयॉन्स क्या है और चाक क्या है। ठीक, चाक ब्लेंड वेल, चाक को आप अच्छी तरह ब्लेंड कर सकते हैं एंड कैन बी ओवरलेड। जबकि क्रेयॉन्स को आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्लेंड नहीं कर सकते और ओवरलेड नहीं कर सकते। ये फ़र्क है दोनों के मीडियम में। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये एक जो है ना चौक के साथ बनी हुई पेंटिंग है जिसके अंदर एक विलेज टाइप आप से कह लें कि एक सीन क्रिएट किया गया है जिसमें ट्रीज़ भी हैं, होम भी हैं, इनफैक्ट डियर भी है, और उसके लाइट और डार्क के साथ एक जो मतलब एटमॉस्फेयर है उसको भी कैप्चर करने की कोशिश की गई है। पेस्टल, पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास चॉक और जो था वो क्रेयॉन्स था। अब आप देख रहे होंगे इमेज में, शायद आपको लग रहा होगा ये भी
क्रेयॉन्स और चॉक की तरह का मटेरियल है, देखने में वैसा ही है लेकिन ये चेंज है। पेस्टल, पेस्टल इज़ अ पेंटिंग मीडियम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिक, ये कलर स्टिक की तरह की एक फॉर्म है, कंसिस्टेंट ऑफ प्योर पाउडर पिगमेंट्स एंड अ बाइंडर। ठीक, पेस्टल पेंटिंग इज़ फ्रिगल एंड इजीली स्मब्ड, इट्स प्रेजेंट प्रिजर्वेशन रिक्वायर्ड प्रोटेक्टिव मयर। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके एक बहुत डेलिकेट पेंटिंग आप बना सकते हैं, जैसा कि आपको इमेज में नज़र पे आ रही है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए, इसमें प्रिजर्वेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है कि आपने इसको कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर कोई स्प्रे के साथ या किसी और चीज़ के साथ आपने इसको प्रिजर्व कर देना है। अच्छा, लिक्विड मीडियम। अब लिक्विड मीडियम में क्या है, पेन एंड इंक। पेन एंड इंक आमतौर पे जब इसको फ्लो में बोलते हो तो ये पेन एंड इंक हो जाता है। पेन एंड इंक यूजेस पेन एंड इंक टू क्रिएट uninterpreted lines. A major variable in ink drawings is the thinness of lines. मतलब हम जो इसमें इंक के साथ जो पेन यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हम पेन की डिफरेंट काइंड की निब यूज़ करते हैं कि हमें थिक लाइन के लिए कौन सा चाहिए, थिन लाइन के लिए कौन सा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें काम करते हैं। इसका काम भी बड़ा डेलिकेट होता है। सील आप पोर्ट्रेट देख सकते हैं, और फिर ये एक हाँ घर का एक व्यू सा बना हुआ है, उसमें वॉश लगा के उसके ऊपर फिर काम किया गया है। ब्रश एंड इंक। व्हेन इंक इज diluted in water and apply with brush, the result is called a wash. अब ये देख सकते हैं वॉश में पेंटिंग बनी गई है। एक ये लैंडस्केप है, ठीक, और एक ये हॉर्स की पेंट ड्राइंग की गई है ये वॉश के साथ ना। ये थोड़ा लेयर बाय लेयर काम होता है, लाइक सा फॉर्म वाटर कलर। अच्छा, इनकॉस्टिक आल्सो नॉन एज हॉट वैक्स पेंटिंग, ठीक है, इन्वॉल्व्स यूजिंग हीटेड बेस वैक्स to which colored pigments are added. The liquid paste liquid paste is then applied to a surface, usually prepared wood, thawed canvas, and other material are often used. Wax gives a clear luminous effect. मतलब wax जो है ना बड़ा एक फ्रेश सा आपको देती है। आप इमेज में देख लें कि येलो कलर जो है वो कितना फ्रेश होके आपके सामने आ रहा है, ठीक है, और इसका एक अपना एक टेक्सचर और अपना एक फीलिंग है, मतलब शाइनिंग टाइप, जैसे वैक्स की शाइनिंग होती है वो इसके अंदर नज़र आती है पेंटिंग्स के अंदर ना। फ्रेस्को, प्लूरल में फ्रेस्कोस बोलेंगे और फ्रेस्कोस बोलेंगे इसको, ठीक है। पेंट इज़ executed upon freshly laid lime plaster, ये लेम लाइट प्लास्टर पे बनाई जाती है। वाटर इज यूज्ड एज द व्हीकल फॉर द पिगमेंट्स एंड विद द सेटिंग ऑफ द प्लास्टर। प्लास्टर की सेटिंग के बाद इसके ऊपर काम किया जाता है। पहले प्लास्टर प्रिपेयर किया जाता है, आप अपनी सरफेस के ऊपर जहाँ जहाँ अपने काम करना होता है वहाँ पर प्लास्टर प्रिपेयर करते हैं। प्लास्टर प्रिपेयर करने के बाद जब वो थोड़ा सेट हो जाता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर जो होते हैं ना हम पेंटिंग बिकम एन इंटरचल पार्ट ऑफ द वॉल। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर आहिस्ता 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 लेयर बाय लेयर पेंटिंग डेवलप करना स्टार्ट कर जाते हैं। एक सैम्पल हमने पहले माइकल एंजेलो की देखी थी, ये फिर अब यहाँ पर फ्रेस्को पेंटिंग में ऐड कर दी गई है। क्रिएशन oil painting with the pigment that are bound with a medium of drying oil, especially linseed oil. Use of oil started with 15th century Netherlands painter Jan van Eyck, मतलब सबसे पहले जैन वैन एयक जो थे पेंटर्स थे, उन्होंने नीदरलैंड के, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑयल पेंट यूज़ किया था। द प्रेजेंस ऑफ ऑयल मेक्स द पेंटिंग शाइनिंग एंड वार्निश्ड, इट ड्राई स्लोली, ये बहुत स्लोली ड्राई होता है, मतलब ऑयल पेंट इतना क्विक ड्राई होने वाला मीडियम नहीं है। Gouache is also known as water paint, splash of body color. Gouache is a water-based paint consistent of pigments to be used in an opaque painting method. Gouache different from watercolor in that the particles are larger.
The ratio of pigments to water is much higher. This makes gouache higher, heavier and more opaque with greater reflective quality. मतलब जो गौच है बड़ा ओपेक सा होता है, ठीक है, और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत रिच आती है। और ये स्प्लैश ऑफ बॉडी कलर, मतलब कलर के स्प्लैश के तौर पे, जैसे हम स्प्लैश किसी चीज़ का स्प्लैश डालते हैं, उसी तरह के कलर का स्प्लैश के तौर पे इसको बनाया जाता है। सी कैसे आहिस्ता 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 डेवलप होते हैं, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट में आप देख रहे हैं कैसे ड्राइंग है, फिर कुछ कलर, फिर 6 में आके आपके पास जो है ना वो गौच पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। ज़्यादातर इसके लिए वसली पे ये ज़्यादातर मिनिएचर में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, वाटर कलर आ जाता है। वाटर कलर paints are made of pigments suspended in a water. Slope vehicle, a traditional and most common spot for watercolor painting is paper. Uh, Other spot include papyrus, fabric, wood and canvas. आप इमेजेस में देख सकते हैं वाटर कलर ये लेयर बाय लेयर डेवलप होता है। इसमें सबसे पहले आप लाइटर टोन, फिर उसके बाद डार्कर, उसके बाद डार्कर डार्कर लाइट टू डार्क हमें काम करना होता है। ये लेयर बाय लेयर चल रहा है। अच्छा, तो सिंथेटिक मीडियम, सिंथेटिक मीडियम जो होते हैं ना ये वाटर बेस होते हैं, ठीक है। इसमें वाटर बेस एक्रेलिक आ जाता है। मोस्ट पॉपुलर सिंथेटिक पेंट इंट्रोड्यूस इन 1950, मतलब 1950 में जो था ना ये इंट्रोड्यूस हुआ था। क्विक ड्राई है एंड इंटेंस कलर, मतलब कलर की जो इंटेंसिटी है ना वो वही रहती है जो आपने बनाई होती है, मतलब उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। आपने जो पैलेट पे अपना एक कलर बना लिया वही जो आप लगाओगे इसका वही इफेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्विक ऑयल पेंट का क्या था कि वो क्विक ड्राई नहीं था, स्लोली ड्राई था, जबकि एक्रेलिक जो है ये क्विक ड्राई मीडियम है, ठीक है। डिल्यूटेड डाउन एक्रेलिक सिंथेटिक पेंट दैट आर शॉट थ्रू एयर ब्रश एंड स्प्रे पेंट कंटेनर्स। ये भी आजकल बड़े यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादातर वॉल्स पेंटिंग और इसके लिए यूज़ होते हैं। इसके अंदर ब्रश के साथ या एयर ब्रश के साथ हम यूज़ करते हैं, स्प्रे पेंट हो जाते हैं, कंटेनर्स में डाला और फिर पेंट कर दिया, ये सारा वो है, ठीक। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।